हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करुणा सुमित ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं हाजिर हूँ एक ऐसे टॉपिक को लेकर जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, जैसे सौरभ मुस्कान की और साहिल की जो कहानी चल रही है, जो रियल घटना हुई है, उसके ऊपर ही मैं आपसे बात करने आई हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक ऐसी स्टोरी है, कहानी है, ये सच्ची घटना है जो झंझोर कर रख देती है। और ऐसी जो वारदात होती है बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में या फिर अन्य जगह ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अगर कुछ बातें हैं जो ट्रेंड में आ जाती है, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं, तो लोगों को पता चल जाता है उनके बारे में। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो छुप जाती हैं, पता ही नहीं चलता है, ठीक है। और वो वहीं के वहीं दबी रह जाती है, उनके बारे में कोई जानकारी किसी को भी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, हर जगह आपको ऐसी ही घटनाएं देखने को मिलेंगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, आपको लास्ट तक वीडियो देखनी पड़ेगी कि ये कैसी स्टोरी। जो मुस्कान की मम्मी है वो बोल रही है मुस्कान को कि वो सौतेली मम्मी है, लेकिन उनकी मम्मी का जो बयान है कि वो सौतेली मम्मी नहीं है। तो वो उन्हीं के ही ऊपर है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल सच है, ठीक है। जो एक दूसरे को बोल रहे हैं उनकी बातों से ही मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये एक लड़की की कहानी है कि वो लड़की शुरू से ही उसके माँ बाप उसको रोकते टोकते नहीं थे, ठीक है। पहले कहते हैं कि हमारी बाद में जब लड़की बिगड़ जाती है या फिर कुछ ऐसी हरकतें या कुछ ऐसा काम कर बैठती हैं, तो फिर माँ बाप बोलते हैं कि हमारी बेटी नहीं है। लेकिन क्या होता है, शुरू से ही जब उसकी हरकतें उनको दिखाई दे रही थी तो उसको रोकना टोकना उनके लिए सही नहीं था क्या। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से आप आसपास आपको देखने को भी मिलेगा, अगर आप किसी को भी, हम किसी लड़की को बोल देंगे कि आपकी लड़की गलत है, तो वही माँ बाप उनको बोलेंगे कि तुमको क्या मतलब है, हमारी बेटी है ना, ऐसा करके बोल देते हैं। तो वही वहां से ही वो बातें शुरू होती है कि वो लड़की 8वीं क्लास उसने की है, उसके बाद उसने पढ़ाई नहीं की है और पढ़ने के उसका मन नहीं था। बोल रही थी कि मेरा आगे मन नहीं है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि मैंने उसको खाना एक टाइम का बनाना शुरू कर दिया था। तो फ्रेंड्स, अगर वो 8वीं से आगे पढ़ना नहीं चाहती थी तो बात अलग है, लेकिन क्या उसके बारे में उसके माँ बापों को पता नहीं था? पता तो कुछ होगा ही, है ना। तो वही चीजें होती है। और ऐसे ही घर वाले आपको लड़के के देखना, अगर आपने देखी होगी कि लड़के की वीडियो, लड़के के जो घर वाले होते हैं, एक माँ ऐसी होती है जिसको 2-4 दिन पहले ही पता लगा हो कि मेरे बेटे के 15 टुकड़े हो गए हैं, लेकिन वो फिर भी बहू को ही गलत साबित करने में लगी हुई है। बहू को बता रही है कि वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो 1 साल रही है, हमारे साथ बिगाड़ के रखी है, या हमारा कुछ ऐसा हुआ है। तो फ्रेंड्स, कोई आपने उनकी वीडियो एक बार देखना जरूर, ठीक है। कि कोई भी माँ बाप या बहन हो या भाई हो, कोई इस तरीके से कैसे बात कर सकता है, उसकी बात ही अलग दिखाई देगी। जिसके भी एक बच्चे के 15 टुकड़े हो चुके हैं, ठीक है, माँ का रो रो के बुरा हाल हो जाता है, ठीक है। लेकिन वही होता है, हर घर की एक कहानी होती है कि अगर लड़का अपनी पसंद से शादी कर लेता है, ठीक है, और वही माँ बाप लड़के को बोल देते हैं कि तू घर से बाहर जा। अगर उस लड़के ने शादी कर ली और उन्होंने लड़की उसके साथ में जो शादी हुई है वो उसकी पसंद की नहीं है या उनके घर वालों के पसंद की नहीं है, जैसे भी उनकी शादी हो गई, तो वो माँ बाप उस बेटे को बेदखल करके ऐसे निकाल देते हैं जैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया है, ठीक है। उसके बाद जब वो बेटा बाहर रह रहा है और उसके बारे में घर वालों को पता चलता है कि उसके 15 टुकड़े हो गए हैं, तो क्या उन पर असर नहीं हुआ है? उन पर असर कितना हुआ होगा कि वो मीडिया के सामने आप देखना इस तरीके से बात कर रही है कि कोई लग भी नहीं रहा है कि इनके बेटे के साथ ऐसा हुआ है। उनसे ज्यादा दुख हमें हो रहा है कि उसके साथ में ऐसा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को गलत ठहराऊं, लेकिन बात यह है कि ये जो छोटा छोटी चीजें होती है ये शुरू से ही पनपती है, ठीक है। अगर वो पहले से ही अपने घर जाता, अपने माँ बाप के साथ में अपनी बातें शेयर करता है, अपनी बातों को उनसे बताता, तो फ्रेंड्स वो घटना आज ऐसे नहीं हो पाती। उस लड़की को भी पता था कि ये शेयर नहीं करता है, और उसकी जो लड़की के माँ बाप है उसको भी पता था कि उनको भी पता था कि वो लड़की इस तरीके की है, उसका दिमाग सही नहीं है। अब किसी को भी वो साहिल को दोष दे रहे हैं या किसी को दोष दे रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा होता है, दिमाग फिर जाता है। तो वही साहिल के साथ भी हुआ है, मुस्कान के साथ में लग के, ठीक है। मैं साहिल को सही नहीं बता रही हूँ, लेकिन वही वो बात होती है कि जब हम किसी संगति में पड़ जाते हैं तो वो अच्छा बुरा नहीं दिखाई देता है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स, मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब है कि अगर आपको ऐसी घटनाएं रोकनी है तो पहले अपने घर की जो बच्चे होते हैं उनको स्टार्टिंग से ही सही करना बहुत जरूरी होता है, और उनके बारे में हमें पहले से ही पता होता है और हमें पता होता है कि वो किस हद तक जा सकते हैं, है ना।